हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फ्रेंड्स, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। इस वीडियो में सीखेंगे हम संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। यह है नंबर सिस्टम का पार्ट 1। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दे और साइड में जो बेल का आइकन बनेगा उस पर क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम मीन संख्या पद्धति में आते हैं। सबसे पहले आते हैं अंक मीन्स डिजिट, अंकों की संख्या। कहा जाए तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, जिसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और इनको टोटल मिलाते हैं 10 अंक बन जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो शून्य है, शून्य असार्थक अंक होता है। ये जो शून्य है, शून्य होता है असार्थक अंक। और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उन्हें कहते हैं सार्थक अंक। तो शून्य को सार्थक अंक कहा जाता है और 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं उन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स क्या होती है? तो ये गिनती की संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ये अनंत का सिंबल होता है जिसको इन्फिनिट कहते हैं। तो गिनती की संख्या मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे ये एक क्लास हो गई, एक क्लास में कितने बच्चे काउंट करो, तो काउंट कहाँ से करेंगे? 1 से। तो हम किसी भी नंबर को काउंट करते 1 से काउंट करते। तो जो गिनती की संख्या होती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। या हम कहेंगे, मान लो आपके पास में पेन है, 5 पेन है आपके पास में, 5 पेन है। अब इसको गिनती करो तो कितनी पेन है? तो 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से जो गिनती हम करते हैं स्टार्ट 1 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से प्रारंभ होती है। उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दी। अब ये प्राकृतिक संख्या प्लस 0, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती थी, अब इसमें क्या कर दिए? 0 को शामिल कर दिए। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या बनती है या जो संख्या परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर इक्वल क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्या बनेगी वो कहलाएंगी हमारी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। पूर्ण संख्या के बाद में आता है पूर्णांक मीन्स इंटेजर। तो सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जितनी भी पूर्ण संख्या है और जितनी भी ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इधर इन्फिनिट तक, और माइनस में जाएंगे तो -1, -2, -3 इधर डॉट 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 इधर भी इन्फिनिट तक। तो ये जितनी भी संख्या होंगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे हम लिखेंगे -5, तो -5 भी क्या हो जाएंगी? एक पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जिसे लिखे 216, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक हो। तो जितनी भी संख्या हो जाएंगी ये सब क्या हो जाती है? पूर्णांक। चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर 0 हो, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स हो या फिर 0 हो, ये सभी संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्णांक हो जाती है। अब बात करते हैं पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। पहला होता है धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक में आते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक, और ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3, -4 डॉट 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 ये भी जाएगा इन्फिनिट तक, बढ़ते जाएगा। तो जितने भी नंबर्स होती है धन पूर्णांक, जितनी भी पॉजिटिव नंबर होती है ये भी पूर्णांक होंगी, जितनी भी नेगेटिव नंबर होंगी ये भी पूर्णांक होंगी। लेकिन नोट में देखिए क्या है? नोट शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक जरूर है लेकिन वो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य को धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की गिनती में नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्या जो P/Q के रूप की होती है परिमेय संख्या कहलाती है। तो वे सभी संख्या जो P/Q के रूप की होती है, बट इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आना चाहिए?
1 आना चाहिए। जैसे हमने लिख दी 6/7, 6 और 7 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन 6 के बटे में 0 आ जाएगा तो ये पूर्णांक होंगे, परिमेय संख्या होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि इसके बटे में कितना आ गया 0। अंश अपान हर होती है परिमेय संख्या, तो हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यदि किसी संख्या के अपान में हर में 0 आ जाएगा तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। जैसे में देखिए, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 है। 6/7 परिमेय संख्या है, -2/9 परिमेय संख्या है, और 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में भी कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। उसी प्रकार वर्गमूल 25 भी एक परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 के बटे में कुछ नहीं मीन्स 1। उसी प्रकार वर्गमूल 16 परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4, 4 के बटे कुछ नहीं मीन्स 1। तो इस प्रकार से जो संख्या बनेंगी वो परिमेय संख्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में है अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर, तो वे सभी संख्या जो P/Q के रूप की नहीं होती अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या P/Q के रूप की नहीं होंगी वे कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ... ये सब अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन वर्गमूल 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 के बटे कुछ नहीं मीन्स 1 है। ये कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो इसलिए वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25, तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है दोस्तों, वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ध्यान रखना है, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या रहेंगी वह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, वह परिमेय संख्या होंगी। और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, वर्गमूल के अंदर है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब ये तो हमने पढ़ा दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, रिपीट करने का कारण, प्राकृतिक संख्या होती है n = 1 2 3 4 ... यानी जो गिनती की संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ... तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन गई। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगी, जितने भी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स, और इसमें 0 को भी मिला देंगे तो सब क्या बन जाएंगी? पूर्णांक, पूर्णांक बन जाएंगी। फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? तो सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ये भी सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सबके अपान में ऐसा 1 होता है। तो ये सब संख्या कौन सी हो जाएंगी? परिमेय संख्या। चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, सभी हो जाएंगी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो देखिए अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट टिप्स क्या था? तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है बोल रहा है। तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है। तो 1 से लेके अनंत तक की संख्या इसमें भी आ गई, 1 से लेके अनंत तक की संख्या। तो क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। जी हाँ, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या में तो 1 है, तो पूर्ण संख्या में भी 1 आ गया, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद पूर्ण संख्या 0 से लेके 1 2 3 4 ... इन्फिनिट तक जा रहा है। और पूर्णांक में भी देखिए 0 1 2 3 4 है। तो जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी पूर्णांक भी होंगी, प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, पूर्णांक भी 1 से स्टार्ट होंगे यहाँ से। तो ये भी हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी, और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होंगी। अब प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होंगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है, हाँ है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है तो है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो है, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे उसका आंसर आते जाएगा हाँ। अब बोलेंगे पूर्ण संख्या पूर्णांक है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो इसका भी आंसर आ जाएगा हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो इसका भी आंसर आ जाएगा हाँ।
सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय। अब आएगा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, क्योंकि पूर्णांक में 0 1 2 3 आ रहा है और इसमें परिमेय संख्या में भी 0 1 2 3 आ रहा है, तो ये भी सब संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका आंसर आते जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। अब पूर्णांक में देखिए माइनस वाली नंबर है और पूर्ण संख्या में माइनस वाली नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या में भी माइनस वाली नंबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक न तो पूर्ण संख्या होंगी और पूर्णांक न तो प्राकृतिक संख्या होंगी। पूर्णांक पूर्ण संख्या भी नहीं होगा और प्राकृतिक संख्या भी नहीं होंगी। उसी प्रकार परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में माइनस वाली नंबर्स होती है और सबके अपान में 1 भी होता है, तो परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक के अपान में 1 नहीं होता। 1 किसके अपान में होता है, परिमेय संख्याओं के अपान में होता है, इसलिए परिमेय संख्या जो है, जो परिमेय संख्या है वो न तो पूर्णांक होंगी, न तो पूर्ण संख्या होंगी और न ही प्राकृतिक संख्या होंगी। अब बात करते हैं नोट की, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, अभी बताया था हमने, ऊपर आया था प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक और लास्ट में आया था परिमेय संख्या। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे उसका आंसर आते जाएगा हाँ। अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो पहले प्राकृतिक संख्या गई, उसके बाद पूर्ण संख्या, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। अगला देखिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहे, तो इसका भी आंसर आ जाएगा यस, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। उसके बाद है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, तो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यस, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो इसको याद रखना है दोस्तों। तो यदि कहे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो इसका आंसर आ जाएगा हाँ, यदि कहे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है तो आंसर हाँ, यदि प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है तो आंसर हाँ, यदि कहे पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो उसका भी आंसर हाँ, यदि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तो इसका भी आंसर हाँ। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका आंसर हाँ आते जाएगा, और जैसे रिवर्स हो जाएंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है बोलेंगे तो उसका आंसर नहीं है, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है बोलेंगे तो नहीं है, पूर्णांक पूर्ण संख्या है बोलेंगे तो नहीं है, क्योंकि हम इधर वैसे रिटर्न जा रहे हैं वापस। तो पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली नंबर होती है, प्लस वाली नंबर होती है और 0 भी होता है, लेकिन पूर्णांक में सिर्फ 0 1 2 3 ऐसा होती है नंबर, ऐसी नंबर होती है। तो अब पूर्णांक बोलेंगे प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 से स्टार्ट होती है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पूर्णांक में तो माइनस भी है, प्लस भी है, 0 भी है, तो ये पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकती क्या, नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।